दो दोस्त रवि और सोम बचपन से ही साथ में पढ़े, घूमे फिरे, खेल खेले, साथ में ही खाए पिए, यानी कि दोनों की एकदम पक्की वाली दोस्ती। इतनी पक्की दोस्ती होते हुए भी दोनों के स्वभाव एकदम अलग। रवि एकदम शांत, सुलझा और विषय और वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला। वहीं सोम एकदम विपरीत, यानी कि उतावला और सिर्फ रिजल्ट्स को महत्व देने वाला। सोम हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आने के बारे में सोचता। ऐसा करने में उससे कई गलतियां भी हो जाती। रवि कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता। वह हर एक काम को सोच समझकर, उनके हर पहलुओं पर गौर करके ही करता। हाँ, थोड़ी देर होती, लेकिन उसके काम में कोई गलतियां नहीं होती। एक बार दोनों दोस्त लंबी दूरी से घर को लौट रहे थे। तब सोम ने कहा कि वो रवि से ज़्यादा तेज दौड़ता है। इस बात से रवि सहमत नहीं था, क्योंकि दौड़ने में तो वो भी काफ़ी तेज था। ये बहस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह जहाँ पर है वहाँ से उनके घर तक की दूरी अब वह दौड़कर तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर पहुँचेगा वह विनर होगा। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर जाकर वे दोनों कंकड़ पत्थर वाले रास्ते को दौड़ने लगे। वहाँ पर रवि अचानक रुक गया और अपने जूते खोलने लगा। उसने ठहरा हुआ देख सोम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, अभी से हार मान ली? रवि ने सोम से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जूते में फंसे कंकड़ों को निकाल रहा हूँ, ताकि आगे जाकर मुझे रेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। वो बोला, मुझे छोटे मोटे कंकड़ों की परवाह नहीं है, मैं किसी भी हाल में तुमसे पहले ये रेस कंप्लीट कर लूँगा। इतना कहकर सोम आगे बढ़ गया। रवि ने पहले अपने जूतों से कंकड़ निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू की। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था। रवि दौड़ते दौड़ते सोम तक पहुंच गया। उसने देखा कि सोम की रफ्तार धीमी हो चुकी है। उसे यह समझते देर न लगी कि सोम के जूतों में फंसे कंकड़ों की वजह से उसे दौड़ने में तकलीफ हो रही है। देखते ही देखते रवि सोम से आगे निकल गया, लेकिन तभी रवि को पीछे से सोम की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए बुला रहा था। रवि तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां जाकर रवि ने देखा कि सोम के पैरों से खून निकल रहा था, और ये उन्हीं छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से हुआ था, जो उसके जूते में फंस चुके थे और उसने निकाले नहीं थे। रवि ने अपने दोस्तों के पैरों से वह कंकड़ निकाले और उसको सहारा देकर घर ले गया और उसे दवाई लगाई। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, इसलिए उसे ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगा। सोम इस बात को हमेशा सोचता रहा। उसने सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया और बाकी चीज़ों को इग्नोर किया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। एक वह जो मंजिल को ज़्यादा महत्व देते हैं और सफ़र पर ध्यान नहीं देते। दूसरे वह जिन्हें सफ़र में भी उतना ही दिलचस्पी होती है। वह सफ़र को भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कि मंजिल को। और ऐसे लोग जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र में कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, और आखिर में वही सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुँच कर उसका आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमें अपनी मंजिल पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के सफ़र को अगर हम सोच समझकर तय करें, उसका आनंद लेते हुए तय करें, तो मंजिल पर पहुंचकर हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।